इस वीडियो लेक्चर में बच्चों आप लोग लिपिड्स के बारे में पढ़ोगे। लिपिड्स आपका थर्ड बायोमोलिक्यूल है। इससे पहले आप कार्बोहाइड्रेट्स का पढ़ चुके हो और न्यूक्लिक एसिड का पढ़ चुके हो, ठीक है ना। तो सिंपल लिपिड्स जो मेरे बेटे होते हैं, सिंपल लिपिड्स को हम कहते हैं कि ये मेरे बेटे होते हैं एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। तो पहले इसकी डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हैं कि ईस्टर क्या है, फैटी एसिड क्या है और अल्कोहल क्या है। जब भी मेरा बेटा आप एसिड को अटैच करवाते हो अल्कोहल के साथ, लाइक हम यहाँ पे अगर एग्जांपल ले लें, एक मैं यहाँ पे लिख रही हूँ एसिड ले रही हूँ मैं, और जो एसिड मैं ले रही हूँ वो है एसिटिक एसिड CH3COOH, एंड ब्लू कलर में मैं ले रही हूँ एक अल्कोहल, और अल्कोहल का एक मैं ले रही हूँ जो मॉलिक्यूल वो है मैथनॉल का CH3OH। एसिड का मेरे बेटे आप जब भी जनरल फार्मूला ड्रॉ करते हो ना, तो यहाँ पे जितने भी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है ना, कार्बन और हाइड्रोजन की, उसे आप R से रिप्लेस करवा देते हो। ये वेरिएबल होती है, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स वेरिएबल होते हैं, उसे आप R से रिप्लेस करवा देते हैं और उसके एंड पे ये मौजूद होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। और यहाँ पे जितने भी हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उसे आप R से रिप्लेस करवा देते हैं और ये उसके साथ मौजूद होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। अल्कोहल में लाजमी मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड एसिड में लाजमी मौजूद होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये है मेरा बेटा दोनों का, जिसके साथ R मौजूद है, ये जनरल फार्मूला है, और ये हमने कोई लिया हुआ है स्पेसिफिक अल्कोहल एंड एसिड, ठीक है। तो एसिड के पास लाजमी मौजूद होता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप एंड अल्कोहल के पास लाजमी मौजूद होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब भी एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट करते हैं ना, तो रिएक्ट करने के बाद मेरे बेटे यहाँ पे हम ज़रा ड्रॉ करते हैं कि किस तरह का मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो अल्कोहल मेरे बेटे अपना दे देता है अपना ये वाला हाइड्रोजन, एंड एसिड अपना दे देता है ये वाला हाइड्रोक्सिल। दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल। रिमेनिंग जितने भी एटम्स होते हैं वो मेरे बेटे अरेंज होके ईस्टर लिंकेज बनाते हैं। ज़रा यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये मैं ब्लैक कलर में ड्रॉ कर रही हूँ एसिड का पार्ट CH3, और ये हमारे पास कार्बन एंड ऑक्सीजन, और उसके साथ ड्रॉ करते हैं ये हाइड्रोजन, ये दे चुका है वाटर का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। रिमेनिंग को ड्रॉ करते हैं, ये हमारे पास मौजूद है हाइड्रोक्सिल का रिमेनिंग पोर्शन, ये उसका एक ऑक्सीजन एंड ये CH3। तो ये वाला जो लिंकेज आपके पास आता है ना, इस लिंकेज को आप कहते हो ये है ईस्टर लिंकेज। तो सिंपल लिपिड्स में मेरा बेटा हमने क्या करना है कि हमने बनाना है एक ईस्टर लिंकेज, जिसमें ये होगा ग्रुप ऑफ एटम, और उसमें हमने यूज़ करना है फैटी एसिड को एंड अल्कोहल को। एसिड्स के पास लाजमी मौजूद है हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड अल्कोहल के पास लाजमी मौजूद होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो जब भी एसिड एंड अल्कोहल रिएक्ट होते हैं तो आपके पास जो लिपिड आता है, जो ईस्टर लिंकेज आता है, उसे आप कहते हैं ये है सिंपल लिपिड। सिंपल लिपिड्स में मजीद मेरे बेटा हमने दो तरह के ग्रुप्स पढ़ने हैं। जो फर्स्ट ग्रुप आप पढ़ोगे वो है न्यूट्रल लिपिड, और इसी न्यूट्रल लिपिड को मेरे बेटे आप ट्रू फैट भी कहते हो। और जो हमारे पास सिंपल लिपिड का दूसरा ग्रुप है वो है वैक्सिस। अगर हम न्यूट्रल लिपिड्स को पहले डिफाइन करते हैं, उससे एक्सप्लेन कर लें, तो न्यूट्रल लिपिड्स को आप कहते हो कि न्यूट्रल लिपिड्स हैं मेरे बेटे ईस्टर्स ऑफ अगेन फैटी एसिड एंड अगेन आप यहाँ पे एक अल्कोहल यूज़ करोगे, बट जो अल्कोहल आपने यूज़ करनी है वो यहाँ पे आप यूज़ करेंगे एक स्पेसिफिक अल्कोहल है, कोई भी यूज़ नहीं कर सकते आप। एंड जो अल्कोहल हमने यूज़ करनी है वो है ग्लिसरॉल। तो न्यूट्रल लिपिड्स हैं ईस्टर लिंकेज किसके दरमियान, फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल के दरमियान। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रल लिपिड्स की फॉर्मेशन कैसे होती है, फिर उसके बाद हम वैक्सिस को देख लेंगे। बल्कि यहाँ पे वैक्सिस की डेफिनेशन भी पहले लिख देते हैं साथ ही। यहाँ पे भी मेरा बेटा सिंपल लिपिड्स में बिकॉज आपने ईस्टर लिंकेज बनाना होता है, तो इसमें भी आप यूज़ करेंगे, बनाएंगे एक ईस्टर लिंकेज। तो ये भी है ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल।
लेकिन ये जो अल्कोहल है ये ग्लिसरॉल नहीं होनी चाहिए, ग्लिसरॉल के अलावा कोई भी अल्कोहल आप यूज़ कर सकते हैं। तो ईस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल अदर देन ग्लिसरॉल। ठीक हो गया मेरा बेटा। तो आपने दो टाइप्स पढ़नी है लिपिड्स की, सिंपल लिपिड्स की। फर्स्ट आपने पढ़नी है न्यूट्रल लिपिड्स और सेकंड आपने पढ़ना है वैक्सिस के बारे में। न्यूट्रल लिपिड्स को मेरे बेटे हम कहते हैं कि ये भी ईस्टर लिंकेज है वैक्सिस की तरह, लेकिन उसमें हमने फैटी एसिड को रिएक्ट करवाना है जिस अल्कोहल के साथ। वो अल्कोहल का नेम क्या है? ग्लिसरॉल। कोई भी रैंडम आप अल्कोहल यूज़ नहीं कर सकते हैं। वाइल वैक्सिस के अंदर हमने क्या किया है कि हमने यूज़ किया है फैटी एसिड का, और कोई भी अल्कोहल यूज़ करेंगे अदर देन ग्लिसरॉल। अगर आप ग्लिसरॉल यूज़ करेंगे तो सिंपल लिपिड की कौन सी टाइप है? न्यूट्रल लिपिड है। ग्लिसरॉल के अलावा आप कोई भी अल्कोहल यूज़ करेंगे फैटी एसिड के साथ अटैच करवाने के लिए, और उसमें जो ईस्टर लिंकेज बनता है तो हमारे पास आते हैं वैक्सिस। तो अभी हम एक्सप्लेन करते हैं न्यूट्रल लिपिड्स को, जिसमें हमने ग्लिसरॉल का यूज़ करना है और उसे अटैच करवाना है फैटी एसिड के साथ। फैटी एसिड्स के कुछ मेरे बेटे करैक्टर्स जो हैं वो नोट कर लें। लाइक जो फैटी एसिड हैं इसमें हमेशा मेरा बेटा मौजूद होना चाहिए एक फंक्शनल ग्रुप, एंड वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो है वो लास्ट में मौजूद होना चाहिए फैटी एसिड्स के अंदर। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट चीज़ मौजूद होनी चाहिए फैटी एसिड्स के स्ट्रक्चर के अंदर कि इसमें जो आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स यूज़ करते हैं वो है मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम हम यूज़ करते हैं 30। तो ये हमने लिखा है नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स जो कि मौजूद हैं फैटी एसिड्स में, मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 30। और जो फंक्शनल ग्रुप है वो है कार्बोक्सिलिक ग्रुप मौजूद होता है। अभी मैंने आपको बताया पीछे कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप में कार्बन, 2 ऑक्सीजन और मौजूद है ये एक हाइड्रोजन एटम। और इन दो चीज़ों के अलावा जो आप नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स यूज़ करेंगे 2 से लेकर 30 तक, ये हमेशा इवन होने चाहिए हैं। लाइक 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कोई भी ऐसा डिजिट जो कि इस रेंज में है और 2 पे डिवाइड हो सकता है। ओड आप यूज़ नहीं करते हैं बिकॉज फैटी एसिड की फॉर्मेशन में आप यूज़ करते हैं एक मॉलिक्यूल एसिटाइल कोएंजाइम ए जिसमें मौजूद होते हैं ओनली 2 कार्बन। तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मेरा बेटा मौजूद होना चाहिए फैटी एसिड्स के अंदर, और दूसरा इसके अंदर क्या होना चाहिए? 2 से लेकर 30 तक कार्बन एटम्स मौजूद होने चाहिए हैं। और थर्ड आपने लिखना है कि फैटी एसिड्स जो होते हैं ये 2 तरह के हो सकते हैं। कुछ फैटी एसिड्स को हम कहते हैं ये है सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, और कुछ के लिए हम टर्म यूज़ करते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के। सैचुरेटेड वो फैटी एसिड्स होते हैं जिनके पास मौजूद होता है, अगर ये कार्बन कार्बन की चेन है ना पूरी, तो इसके दरमियान में मौजूद है ओनली सिंगल बॉन्ड। और अगर कार्बन कार्बन की चेन में मौजूद है डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड, तो उन फैटी एसिड्स को आप कहते हो ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो 2 टाइप्स के फैटी एसिड्स एग्जिस्ट करते हैं, सैचुरेटेड जिसके पास मौजूद है ओनली कार्बन कार्बन के दरमियान जो है वो ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, और अनसैचुरेटेड जिनके पास मौजूद होता है डबल बॉन्ड। लाइक अगर मैं यहाँ पे दोनों की एग्जांपल्स ड्रॉ कर दूँ तो सैचुरेटेड के लिए जिसमें ओनली सिंगल बॉन्ड होता है, आपने सबसे पहले क्या करना है कि आपने ड्रॉ कर लेना है ये एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप आप ड्रॉ करेंगे। और इमेजिन कर लेते हैं कि हम एग्जांपल ले रहे हैं ऐसे फैटी एसिड की जिसमें मौजूद हैं 4 कार्बन्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले आप ड्रॉ करेंगे कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका फर्स्ट कार्बन होता है जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होता है। ये मेरा बेटा आपका हो जाएगा सेकेंड कार्बन, और ये आपका थर्ड कार्बन, और ये इस तरह से आपका फोर्थ कार्बन। और आपको पता है कि कार्बन जो है ये टोटल 4 बॉन्ड्स बनाते हैं। अगर उसके 4 से कम बॉन्ड्स हो जाएंगे ना तो क्या हो जाता है? अनस्टेबल हो जाता है। तो कार्बन, इस वाले कार्बन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं कार्बन के साथ ही, 2 से बनाए हुए हाइड्रोजन के साथ, तो स्टेबल हो गया। ये वाला कार्बन 2 बना चुका है कार्बन के साथ और 2 बनाएगा हाइड्रोजन के साथ स्टेबल होने के लिए। इसने जस्ट एक ही बनाया हुआ है कार्बन के साथ, ये मजीद यूज़ करेगा 3 हाइड्रोजन को खुद को स्टेबल करने के लिए। तो ये है फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ कार्बन। तो यहाँ पर जितने भी आपने कार्बन एटम्स ड्रॉ किए आप देख रहे हो कि सबके दरमियान में ओनली मौजूद है सिंगल बॉन्ड।
इसकी भी एग्जांपल एक ले लेते हैं एंड इसमें आपने क्या करना है, अगेन आपको ये ड्रॉ करना है। फर्स्ट आपका जो कार्बन एटम होता है वो हमेशा एसिड के अंदर होता है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट कार्बन। अभी हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे एक कार्बन की चेन को जिसमें हम यूज़ करने वाले हैं टोटल 6 कार्बन एटम्स को यूज़ कर लेते हैं। तो ये जो हमारे पास सेकंड कार्बन है इसके पास 2 बॉन्ड्स हैं, एक इस कार्बन के साथ एक इसके साथ, तो इसको स्टेबल करने के लिए यूज़ करेंगे हम 2 हाइड्रोजन को। यहाँ पे भी अगेन हम यूज़ करेंगे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन, बिकॉज कार्बन टोटल बनाता है 3 बॉन्ड्स और यहाँ पे हमने लिख दिए 3 बॉन्ड्स। अब बिकॉज अनसैचुरेटेड में हमने कहा था कि जो कार्बन की चेन होती है ना उसमें लाजमी मौजूद होना चाहिए है डबल बॉन्ड। तो इमेजिन करो मेरा बेटा कि यहाँ पे जो ये कार्बन है आपका, ये फर्स्ट है, ये सेकंड हो गया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ। तो फोर्थ एंड फिफ्थ जो आपका कार्बन है इसके दरमियान डबल बॉन्ड मौजूद है। तो अब ज़रा इसकी वैलेंसी चेक करते हैं कि ये जो हमारे पास कार्बन है फोर्थ वाला एंड फिफ्थ वाला, तो इस फोर्थ कार्बन ने बनाया हुआ है डबल बॉन्ड फिफ्थ वाले के साथ और एक यहाँ पर बनाया हुआ है 4 बॉन्ड होने चाहिए, तो ये यहाँ पे यूज़ करेगा एक हाइड्रोजन को। इसके पास भी 3 बॉन्ड्स मौजूद हैं, एक इस साइड पे 2 इस साइड पे, तो ये यूज़ करेगा मज़ीद एक हाइड्रोजन को। तो ये था अनसैचुरेटेड फैटी एसिड जिसके दरमियान मौजूद है डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का जो नंबर है वो किसी भी फैटी एसिड में हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी हो सकता है। और इनका नंबर कितना हो सकता है, 6 तक मौजूद हो सकते हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो अनसैचुरेशन जो है उसके 6 पॉइंट्स हो सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर। और ये भी आपको ज़हन में रखना है कि हमेशा आप जो काउंटिंग है वो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अनसैचुरेशन मौजूद है 4th एंड 5th कार्बन के दरमियान, 5th एंड 4th के दरमियान आपने हाईलाइट कर लेना है। और बहुत से स्टूडेंट्स ये मिस्टेक कर देते हैं, तो काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट करके वो MCQs मार्क कराते हैं कि सेकंड और थर्ड कार्बन में मौजूद है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, आपने यहाँ से काउंटिंग जो है स्टार्ट करनी है कार्बोक्सिलिक ग्रुप की तरफ से। तो अनसैचुरेशन यहाँ पे मौजूद है 4th एंड 5th कार्बन के दरमियान। 4th करैक्टर ऐड कर रहे हैं। आपको पता है कि ये आप पढ़ रहे हो फैटी एसिड्स के करैक्टर्स जो कि आपने यूज़ करना है न्यूट्रल लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए। ये 3 आप ऐड कर चुके हैं कि लाजमी मौजूद होगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ये नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हैं, नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स क्या रहेंगे, इवन रहेंगे। और 2 तरह के फैटी एसिड्स होते हैं, अगर तो ओनली सिंगल बॉन्ड है तो उसे आप कहते हो सैचुरेटेड, अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स है तो उसे आप कहते हो ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। 4th करैक्टर ऐड करते हैं और अगेन आपको पता है कि ये करैक्टर्स हैं फैटी एसिड्स के। फैटी एसिड्स मेरे बेटे हो सकते हैं 2 टाइप्स के। कुछ फैटी एसिड्स को आप कहते हैं कि ये होते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स, और कुछ के लिए आप टर्म यूज़ करते हो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स की। जो एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ये आपकी बॉडी में हर सूरत में फूड के थ्रू आपने इंटेक करने हैं, बिकॉज ये आपकी बॉडी के अंदर नहीं बन रहे हैं। तो ये लाजमी मौजूद होने चाहिए हैं आपकी डाइट में। वाइल जो नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स होते हैं ये आपकी डाइट के अंदर अगर नहीं भी मौजूद होते हैं ना, तो नॉन एसेंशियल जो है फिर आप क्या करते हैं कि ये आपकी बॉडी क्या कर सकती है, खुद सेंथिसाइज कर सकती है। बॉडी आपकी सेंथिसाइज कर रही है चाहे आप इसे डाइट के थ्रू इंटेक ना करो। तो एसेंशियल लाजमी आपको इंटेक करने हैं डाइट के थ्रू, बिकॉज ये बॉडी के अंदर नेचुरली नहीं बन रहे होते हैं। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स कोट करते हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स की। एंड जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हमारे पास मौजूद होते हैं उनमें से पहला है लिनोलिक एसिड, दूसरा है लिनोलेनिक एसिड। जो लिनोलिक एसिड होता है उसे आप ओमेगा 6 भी कहते हो, एंड लिनोलेनिक को आप ओमेगा 3 भी कहते हो।
जो कि नट्स के अंदर मौजूद होता है और फिश के अंदर मौजूद होता है। तो ये आपके जो एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं जिसमें ओमेगा 6 है एंड ओमेगा 3 है। ओमेगा 6 में हमने वर्ड यूज़ किया लिनोलीक का एंड ओमेगा 3 में हमने यूज़ किया लिनोलेनिक का। ये दो हैं आपके एसेंशियल फैटी एसिड्स। और समटाइम्स एसेंशियल फैटी एसिड्स की लिस्ट के अंदर एक थर्ड भी ऐड किया जाता है जिसका नेम है आर्किडोनिक एसिड। और ये जो आर्किडोनिक एसिड होते हैं ना, ये हम ओमेगा 6 से भी बनवा सकते हैं। तो इट मीन्स कि अगर आपने ओमेगा 6 अच्छी अमाउंट पे इंटेक किया हुआ है तो आर्किडोनिक एसिड उससे बन सकता है, इससे आप चाहे ना ही इंटेक करो। तो आपके पास फिर दो एसेंशियल फैटी एसिड्स बनते हैं, ओमेगा 3 एंड ओमेगा 6। एंड एसेंशियल फैटी एसिड्स आपने देखा कि वो फैटी एसिड्स हैं जो कि हर सूरत में आपकी फूड के अंदर मौजूद होने चाहिए हैं, क्योंकि बॉडी आपको जो है नेचुरली इसको नहीं बना रही होती है। और सेकंड आपने देखा नॉन एसेंशियल फैटी एसिड्स को, ये वो फैटी एसिड्स हैं जो कि आपकी डाइट के अंदर ना भी हो तो ओके है, बिकॉज आपकी बॉडी क्या कर सकती है, इसे खुद बना सकती है। तो ये कुछ करैक्टर्स जो कि आपने पढ़े हैं फैटी एसिड्स के। अभी हम देखते हैं कि ये जो न्यूट्रल लिपिड्स है ये किस तरह से हम बनाएंगे फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल को रिएक्ट करके। तो सिंपल लिपिड्स की फॉर्मेशन के लिए जो पहला हमने मॉलिक्यूल लिया है वो अल्कोहल है। और आपको बड़े अच्छे से पता है कि इसमें हाइड्रोक्साइड ग्रुप मौजूद है, ये आपको बता रहे हैं कि ये क्या है, अल्कोहल। एंड जो अल्कोहल हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं उस अल्कोहल का नेम है ग्लिसरॉल। और यहाँ पे कोई भी मैं जनरल फैटी एसिड लूँगी और जितनी भी हाइड्रोकार्बन की चेन होती है ना कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ, उसे मैं आर से शो करवाऊँगी। तो ये हमारे पास मौजूद है जनरल फार्मूला इसका फैटी एसिड का। तो जब भी आप इन दोनों को अटैच करवाएंगे तो ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ से आएगा एक हाइड्रोजन, यहाँ से आएगा हाइड्रोक्सल, और रिमेनिंग एटम्स क्या करेंगे, इस तरह से रीअरेंज हो जाएंगे। इनको यहाँ पे रीअरेंज कराते हैं। और जो फैटी एसिड का एक रिमेनिंग पोर्शन है मैं यहाँ पे इस तरह से ड्रॉ कर रही हूँ। ये वाला रिमूव हो चुका है ना, तो यहाँ पे हम ड्रॉ कर रहे हैं इसका जो हमारे पास ये मौजूद था ग्लिसरॉल का ऑक्सीजन, और ये मौजूद है रिमेनिंग एसिड का पोर्शन। ये जो मेरा बेटा आपके पास प्रोडक्ट आता है ना, जिसमें आपने यूज़ किया था एक ग्लिसरॉल एंड एक आपने यूज़ किया है फैटी एसिड को, ये दोनों मिलके, ये हाइड्रोक्सल एंड ये हाइड्रोजन दोनों मिलके क्या बना देते हैं, एक वाटर का मॉलिक्यूल। और यहाँ पे ऑब्वियसली ये लिंकेज कौन सा है, ये है ईस्टर लिंकेज। और ये जो प्रोडक्ट आपके पास आया है, इस प्रोडक्ट को आप कहते हो ये है मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, मोनोएसाइल ग्लिसरॉल, या फिर आप इसे कह सकते हो मोनोग्लिसराइड भी कह सकते हो। तो जो मोनोएसाइल टर्म है, मोनो वर्ड क्या है वन, एंड एसाइल हम यूज़ करें फैटी एसिड की चेन के लिए, और ग्लिसरॉल मींस कि हमने एक फैटी एसिड की जो चेन है वो अटैच करवाई हुई है किसके साथ, अल्कोहल के साथ। तो इन दोनों में से कोई एक नेम आप यूज़ कर सकते हैं। और जब भी एक फैटी एसिड रिएक्ट करेगा ग्लिसरॉल के साथ, उसके एक हाइड्रोक्सल के साथ, तो आपके पास बनेगा एक वाटर का मॉलिक्यूल। अगर मेरे बेटे इस तरह का केस हो कि आपके पास इस तरह के हैं दो मॉलिक्यूल्स, ठीक है, इस तरह के मौजूद हैं आपके पास दो मॉलिक्यूल, तो एक आपने अटैच करवा देना है इस हाइड्रोक्सल के साथ, दूसरा आपने अटैच करवा देना है इस हाइड्रोक्सल पे। तो ज़रा इसको रिएक्ट करवाते हैं। अगेन जो सेकंड हमारे पास मॉलिक्यूल होता है, अगर आपको आपकी आसानी के लिए मैं दोबारा से इसको ड्रॉ कर दूँ, एक मॉलिक्यूल ये है हमारे पास, एक मैं इस तरह का एक और फैटी एसिड ले रही हूँ, उस फैटी एसिड का भी हाइड्रोक्सल और इसका हाइड्रोजन दोनों मिलकर क्या बना देंगे, वाटर का मॉलिक्यूल। एक यहाँ से रिलीज़ हुआ था, एक यहाँ से होगा, तो यहाँ पे हो गए दो वाटर के मॉलिक्यूल। और जो रिमेनिंग हमारे पास एटम्स हैं इसके उसे हम अरेंज करवाते हैं।
ये हमारे पास मौजूद है कार्बन एंड ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू, और ये है उसकी आर चेन। और ये जो आपके पास प्रोडक्ट आता है, इस प्रोडक्ट को आप कहते हो ये है, अब बिकॉज आपने 2 फैटी एसिड की चेन अटैच करवा दी है ना, तो इसे आप कहते हो ये है डाइइसाइल ग्लिसरॉल, या फिर आप इसको कह सकते हो डाइग्लिसराइड भी। इसी तरह से अगर आप यहाँ पे 3 फैटी एसिड के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अटैच करवाना चाहेंगे, आप इन तीनों को सेपरेट भी लिख सकते हो, और सिंपली आप यहाँ पे ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे 3 का नंबर भी लिख सकते हो। ठीक है, दोनों मेथड है, या तो सिंपली बस यही लिख दो या फिर तीनों को सेपरेट लिख दो। बिकॉज अभी हमने तीनों को सेपरेट लिखा हुआ है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो जो थर्ड फैटी एसिड है उसका भी हाइड्रोक्सल और इसका हाइड्रोजन दोनों मिलकर बनाएंगे थर्ड वाटर का मॉलिक्यूल, तो इसको हम लिख देते हैं कि 3 वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे। इसका हाइड्रोजन जो है वाटर बना चुका है, और जो रिमेनिंग एटम्स है उसको हम यहाँ पे अरेंज करवा देते हैं। अब बिकॉज हमने यहाँ पे ग्लिसरॉल के साथ 3 फैटी एसिड अटैच करवाए हुए हैं, तो इस वाले न्यूट्रल लिपिड को आप कहते हो ये है ट्राइइसाइल ग्लिसरॉल, या फिर आप इसको कहते हो ट्राइग्लिसराइड। तो अभी आपने न्यूट्रल लिपिड्स की 3 तरह की एग्जांपल्स देखी हैं, मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड एंड ट्राइग्लिसराइड, जिसे आप मोनोएसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हो, डाइएसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हो, और इसके अलावा आप इसे ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल भी कहते हो। डिपेंड करता है कि आपने कितने फैटी एसिड्स को अटैच करवाया हुआ है कार्बोहाइड्रेट्स के ग्लिसरॉल के साथ। ओके, अभी आप लोग ट्रू फैट्स को पढ़ रहे थे, जिसे आप न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हो। इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, और आपने इसकी फॉर्मेशन भी देख ली है, जिससे आपने ट्राइइसाइल ग्लिसरॉल की फॉर्मेशन आपने कराई थी, जिसे आप ट्राइग्लिसराइड भी कहते हो। तो ट्रू फैट्स के अंदर आप लाजमी यूज़ करते हैं एक अल्कोहल जिसका नेम है ग्लिसरॉल। तो अगर ट्रू फैट्स बनाने के लिए आपने ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट करवाया हुआ है किसी भी सैचुरेटेड फैटी एसिड्स को, 2 तरह की कंडीशंस आपके पास हो सकती हैं कि आपने यूज़ किया था सैचुरेटेड फैटी एसिड, और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि आपने ग्लिसरॉल के साथ, ये आप बात कर रहे हैं ट्रू फैट्स की, और ग्लिसरॉल के साथ या तो आप अटैच करवा सकते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स को भी। तो अगर पहले वाली कंडीशन है जिसमें आपने ग्लिसरॉल के साथ सैचुरेटेड फैटी एसिड को यूज़ किया था, तो उसे आप कहते हो कि ये जो फैट है ये है, ठीक है, ये दोनों मिलकर बनाते हैं सैचुरेटेड फैट बनाते हैं। और ये दोनों मिलकर बनाते हैं अनसैचुरेटेड फैट। और जितने भी सैचुरेटेड फैट्स होते हैं ये आप लेते हैं एनिमल से, ठीक है, एनिमल से जितना भी आप फैट लेते हो ना, वो कौन सा होता है, सैचुरेटेड फैट, जिसमें ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट किया हुआ है सैचुरेटेड फैटी एसिड से। और जितने भी अनसैचुरेटेड फैट्स होते हैं वो आप लेते हैं किससे, प्लांट से, जिसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो रिएक्ट किए हुए होते हैं ग्लिसरॉल के साथ। तो ट्रू फैट्स जो हैं उसके 2 तरह के सोर्सेज हो सकते हैं, एनिमल्स एंड प्लांट्स। अगर एनिमल से ले रहे हो तो उसे आप कहते हो ये है सैचुरेटेड फैट, जिसमें ग्लिसरॉल के साथ रिएक्ट किया हुआ होता है किसी भी ऐसे फैटी एसिड नहीं जिसमें ओनली मौजूद होते हैं सिंगल बॉन्ड्स। और दूसरा जो आपके पास फैटी एसिड है उसे आप कहते हो अनसैचुरेटेड फैट। इसमें आप क्या करते हो कि आप लेते हैं प्लांट के सोर्सेज से लेते हो, और इसमें आपने ग्लिसरॉल के साथ अटैच किया होता है किसी भी ऐसे फैटी एसिड को जिसके पास मौजूद होते हैं डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड। आपकी बॉडी के अंदर ये दोनों ही फैट्स चाहिए होते हैं, सैचुरेटेड भी और अनसैचुरेटेड भी। और अगर आप फूड के थ्रू सैचुरेटेड फैट्स को इंटेक नहीं कर रहे हो ना, तो अनसैचुरेटेड आप जस्ट इंटेक कर रहे हो, तो जो आपने इंटेक किए हुए हैं डाइट के थ्रू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो कन्वर्ट हो सकते हैं किसके अंदर, सैचुरेटेड फैटी एसिड्स के अंदर, सॉरी फैट्स के अंदर। और जिस मेथड को ये यूज़ करते हैं, मेथड का नेम है हाइड्रोजनेशन, ठीक है।
तो अगर आप डाइट के थ्रू जस्ट अनसैचुरेटेड फैट्स को ले रहे हो तो ये जो फैट्स हैं ये ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में जाके कन्वर्ट हो सकते हैं सैचुरेटेड फैट्स के अंदर। एंड जिस मेथड को ये यूज़ करते हैं उस मेथड को मेरा बेटा आप कहते हो हाइड्रोजनेशन, जिसमें आपने जहाँ पे भी अनसैचुरेशन होती है, सिंगल बॉन्ड होता है या डबल बॉन्ड होता है, वहाँ पे आपने क्या करना है, हाइड्रोजन को ऐड करवाना है और इसको कन्वर्ट करवा देना है सैचुरेटेड के अंदर। तो कुछ फंक्शंस ऐड करते हैं ट्रू फैट्स के, जिसे आप न्यूट्रल लिपिड्स भी कहते हो, और स्टार्ट करते हैं वैक्सीज को। जो पहला फंक्शन आप लिखेंगे ट्रू फैट्स का, पहला फंक्शन ये क्या है कि ये फैट्स मौजूद हैं आपकी स्किन के नीचे, जिसे आप कहते हो ये है सबक्यूटेनियस फैट। और ये फैट मौजूद है कहाँ पे, आपकी स्किन के नीचे, बिलो योर स्किन। और जो स्किन के नीचे ये फैट मौजूद है या स्किन की बेस पे ये जो फैट मौजूद होता है ना, आप बेस भी कह सकते हो बिकॉज स्किन में डिफरेंट लेयर्स मौजूद होती हैं, तो लोएस्ट लेयर के साथ ये मौजूद होता है फैट जो सबसे इनर साइड पे होती है। तो सबक्यूटेनियस फैट जो है ये जो सबसे इनर लेयर के अंदर, स्किन के लेयर के अंदर मौजूद होती है, ये मेरा बेटा एज अ वर्क करती है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मीनिंग क्या है कि अगर ये आपकी स्किन की लेयर है और ये नीचे हमने फैट को डिपॉजिट करवाया हुआ है, तो ये जो कंप्लीट लेयर है फैट की, ये क्या करती है कि आपकी बॉडी की हीट, आपको पता है कि आपने टेम्परेचर मेंटेन करवाना होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड अपनी बॉडी का, और विंटर में ये टेम्परेचर हो सकता है 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर ये यहाँ पे फैट की लेयर मौजूद ना हो तो आपकी बॉडी के अंदर ये जो हीट मौजूद है ये क्रॉस कर सकती है और बाहर जा सकती है, और बॉडी का टेम्परेचर क्या हो सकता है, लो हो सकता है, जिस पे एंजाइम जो है वो वर्किंग कंडीशन में नहीं रहते हैं और आपका मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो सकते हैं, रुक सकते हैं, जिससे किसी भी पर्सन की या तो डेथ हो सकती है या उसे कोई भी डिजीज़ हो सकती है। तो हमारी स्किन की लोअर लेयर के अंदर मौजूद है ये एक फैट की लेयर, और ये क्या करती है कि ये हमारी बॉडी की हीट को बॉडी में ही रखती है, उसे क्रॉस नहीं होने देती है, और इस टेम्परेचर को मेंटेन करवाने में हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट रोल हम पढ़ रहे हैं किसका, ट्रू फैट्स का, और वो क्या है कि हमारी स्किन की सबसे लोअर लेयर के अंदर मौजूद होती है, जिसे आप कहते हो सबक्यूटेनियस फैट, और ये ऐसा वर्क करती है इंसुलेटर, और आपकी बॉडी के थर्मोरेगुलेशन को या टेम्परेचर को मेंटेन करने में रोल प्ले कर रही होती है। जो सेकंड फंक्शन आप लिख सकते हो ट्रू फैट्स का, न्यूट्रल लिपिड्स का, वो ये है सबसे इम्पोर्टेंट कि ऑब्वियसली ये जो लिपिड्स हैं ये आपकी बॉडी के अंदर जब भी स्टोर्ड फॉर्म में मौजूद हैं तो ये आपको प्रोवाइड करते हैं एनर्जी। ठीक है, जब कभी आपने कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक कम किया होता है ना, तो कार्बोहाइड्रेट्स आपको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहे होते हैं, तो जितने भी फैट्स आपकी बॉडी के अंदर स्टोर होते हैं ये क्या करते हैं, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। तो सेकंड इंपॉर्टेंट आप फंक्शन लिखेंगे किसका, फैट्स का, कि ये क्या करते हैं, ये एज अ वर्क करते हैं एनर्जी रिजर्व्स। एनर्जी रिजर्व का मीनिंग क्या है कि ये एनर्जी को स्टोर करवाएंगे, और जब कभी आप फास्टिंग स्टेट में हैं ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। थर्ड मेरा बेटा जो हम फंक्शन लिखेंगे ट्रू फैट्स का, वो ये है कि ये हमारी बहुत से ऑर्गन्स को, बॉडी के अंदर जो ऑर्गन्स मौजूद होते हैं उनको क्या कर रहे होते हैं, लाइक ये हमारा ऑर्गन है तो उसको चारों तरफ से ना इस तरह से रैप कर रहे होते हैं, और रैप होके उसे क्या कर रहे होते हैं, ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे होते हैं। तो अभी तक आपने जस्ट लिपिड का जो पहला ग्रुप है सिंपल लिपिड, उसमें पहली टाइप पढ़ी है जिसे आप कहते हो ट्रू फैट्स या फिर न्यूट्रल लिपिड्स। और कल अभी आपने देखी थी ट्रू फैट्स न्यूट्रल लिपिड्स की फॉर्मेशन आपने देखी थी कि ये ईस्टर लिंकेज हैं ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड्स के। और आज आपने देखा है कि ग्लिसरॉल के साथ अगर ये सैचुरेटेड अटैच होते हैं तो क्या कंडीशन होती है, अनसैचुरेटेड है तो क्या अटैच होते हैं। अनसैचुरेटेड आप लेते हैं प्लांट से और सैचुरेटेड आप लेते हो एनिमल के सोर्स से लेते हो। तीन तरह के फंक्शंस आपने यहाँ पे बताए हैं किसके, ट्रू फैट्स के। पहले आपने बताया है कि ये मौजूद है आपकी स्किन की लेयर्स के नीचे मौजूद होता है, एज ए इंसुलेटर वर्क करता है, ये आपको एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, और ये आपके ऑर्गन्स के सराउंड करके उसको रैप करके आपको
ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट भी कर रहे होते हैं। तो ये 3 मेरे बेटे आपने फंक्शन ऐड कर देने हैं ट्रू फैट्स के अंदर, जिसे आप म्यूटल लिपिड्स भी कहते हो। और ये फर्स्ट ग्रुप था सिंपल लिपिड का। अभी हम स्टार्ट करते हैं सिंपल लिपिड का सेकंड ग्रुप, जो कि है वैक्सेस। वैक्सेस आपको पता है कि ये भी हैं esters of fatty acid and alcohol other than ग्लिसरॉल। तो वैक्सेस आपको पता है कि ये हैं ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड, और इसमें भी आपने यूज़ करनी है अल्कोहल, लेकिन जो अल्कोहल आप यूज़ करेंगे वो कोई भी हो सकती है ग्लिसरॉल के अलावा। तो सेम आपने वैसे ही ईस्टर लिंकेज बनाना है जैसे आपने कल बनाया था। तो अभी हम ऐसा करते हैं कि अभी हम कुछ एग्जांपल्स कोट कर लेते हैं वैक्सेस के। तो जो पहली एग्जांपल अभी हम देखेंगे वैक्सेस की, वो पहली एग्जांपल हम कोट कर लेते हैं कि हमारे इन्वायरमेंट के अंदर जो लीफ की सरफेस होती है ना, आपको वो शाइनी फील हो रही होती है। तो उसकी शाइनी सरफेस बेसिकली होती है इन वैक्सेस की प्रेजेंस की वजह से। तो जो पहली चीज़ आपने, जो पहली एग्जांपल आपने कोट करनी है वैक्सेस की, वो है प्लांट वैक्स। और लीफ में मौजूद है जो कि शाइनी सरफेस आपको फील होती है। और ये किस चीज़ में हेल्प करती है? ये हेल्प करती है हमारे प्लांट्स को थर्मो रेगुलेशन में और इसके अलावा ऑस्मो रेगुलेशन में, बिकॉज अगेन आपको पता है लिपिड्स हाइड्रोफोबिक होते हैं और ये वाटर को क्रॉस नहीं होने देते हैं। तो पानी जितना भी प्लांट की बॉडी के अंदर मौजूद है वो उसे क्या करवा सकते हैं, स्टोर करवा सकते हैं, अपने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवा सकते हैं। तो पहली आपने एग्जांपल कोट करनी है प्लांट वैक्सेस। दूसरी एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं बी वैक्स। और ये जो बी वैक्स होती है ये अगर आपने कभी हाइव देखा हो हनी बीज का, तो उसके अंदर ये मौजूद होती है हाइव को बनाने के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए, जिसमें वो हनी वगैरह रखते हैं, यूज़ किया जाता है हाइव को बनाने के लिए। तो बी वैक्स को यूज़ करते हैं हम किसको? हनी बीज का हाइव बनाने के लिए। और ये जो हाइव है ऑब्वियसली क्या करेगा, ये स्टोर करवाता है किसको? हनी को। तो ये हाइव बना हुआ होता है बी वैक्स का। और प्लांट वैक्स जो होती है ना, ये मेरा बेटा, इसके लिए हम क्यूटिकल की एक टर्म यूज़ करते हैं जो कि आपकी लीफ की सरफेस पे मौजूद होती है। एंड ये जो बी वैक्स होती है जो कि हनी बीज ने बनानी है हाइव को मेंटेन करने के लिए और हनी को स्टोर करने के लिए, आपको पता है कि हनी बीज की 3 टाइप्स होती हैं। इनमें से एक को आप कहते हो क्वीन बी, एक को आप कहते हो ड्रोन, और थर्ड को आप कहते हो वर्कर बीज। तो हनी बीज की 3 टाइप्स, क्वीन है, ड्रोन है, और इसके अलावा है वर्कर बीज। क्वीन एंड वर्कर ये दोनों क्या होती हैं? फीमेल हैं। क्वीन भी क्या है? फीमेल। वर्कर भी क्या है? फीमेल। ड्रोन होता है मेल। क्वीन जो है ये है फर्टाइल फीमेल, एग की प्रोडक्शन करवा सकती है और बेबीज़ को प्रोड्यूस करवाती है। तो हाइव के अंदर जो क्वीन होती है ना, एक ही क्वीन हमेशा एक हाइव के अंदर होती है, वो कोई काम नहीं करती है, वो जस्ट बेबीज़ की प्रोडक्शन कराती है। एंड जो वर्कर बीज होती हैं ये होती हैं इनफर्टाइल फीमेल्स होती हैं, ये बेबीज़ की प्रोडक्शन नहीं कराती हैं, लेकिन इसके अलावा जितने भी काम हैं हाइव के, फूड को सर्च करना, हाइव की सफाई करना, ये सारे काम कौन करता है? वर्कर बीज करती हैं। और ड्रोन्स जो होते हैं ये मेल होते हैं और ये स्पर्म की प्रोडक्शन करवाते हैं, ये भी रिप्रोडक्शन के लिए यूज़ किए जाते हैं, ये भी कोई काम नहीं करते हैं। तो वर्कर बीज ने मेरे बेटे ये बनानी होती है बी वैक्स, जो कि हाइव के मेंटेनेंस के लिए हम यूज़ करते हैं। और प्लांट वैक्स आपने पहली एग्जांपल देखी है, और प्लांट वैक्स जो है ये मौजूद है लीफ की सरफेस पे एज अ क्यूटिकल मौजूद है, और प्लांट्स को हेल्प करती है थर्मो रेगुलेशन में एंड ऑस्मो रेगुलेशन में। तो अभी तक आप देख रहे हो सिंपल लिपिड्स को, सिंपल लिपिड्स का सेकेंड ग्रुप जिसका नेम है वैक्सेस।
ये भी है इस तरह लिंकेज किसके, फैटी एसिड एंड किसी भी अल्कोहल के, लेकिन वो ग्लिसरॉल नहीं होनी चाहिए है। 2 एग्जांपल्स आपने देख लिए हैं, थर्ड एग्जांपल मेरा बेटा हम देखते हैं। एंड थर्ड एग्जांपल आप कोट कर सकते हो ईयर वैक्स की, जो कि आपके ईयर में वैक्स होती है ना, जिसे आप सिरोमन कहते हो। ये आप एग्जांपल में कोट कर सकते हैं वैक्सीज की। और ये जो ईयर वैक्स होती है ये प्रोटेक्ट कर रही होती है आपके ईयर ड्रम को किसी भी डस्ट पार्टिकल से या किसी भी इंसेक्ट से, ठीक है। तो ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है आपके ईयर ड्रम को। फोर्थ एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं सीबम की। और ये जो सीबम है ये एक ऑयली लेयर है जो कि आपकी स्किन के ऊपर मौजूद होती है, और स्पेशली उन एरियाज़ में जहाँ पे ज़्यादा बाल होते हैं ना, वहाँ पे सीबम की प्रोडक्शन भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। सीबम को आपको पता है प्रोड्यूस करवाता है सेबेशियस ग्लैंड। तो सीबम है वो ऑयली लेयर जो कि मौजूद है आपकी स्किन के ऊपर। और ये जो ऑयली लेयर है स्किन के ऊपर, ये भी आपको पैथोजन के इन्फेक्शन से बचाती है, उसको स्प्रेड होने से रोकती है। ये भी आप एग्जांपल कोट कर सकते हैं वैक्सीज के अंदर। और सीबम को प्रोड्यूस करवाने के लिए हमारी बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है, जो ग्लैंड होता है, उसे आप कहते हो सीबेशियस ग्लैंड। तो ये मेरे बेटे आपका सिंपल लिपिड्स यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। हम स्टार्ट करते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स को। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में आप क्या करते हो कि आप लिपिड्स को अटैच करवाते हो किसी भी नॉन लिपिड मॉलिक्यूल के साथ। वो कार्बोहाइड्रेट हो सकता है, वो प्रोटीन्स हो सकती हैं, वो आपका कोई भी और मॉलिक्यूल हो सकता है, लेकिन वो लिपिड नहीं होना चाहिए है। तो जो पहली आप एग्जांपल कोट करेंगे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में, वो आपके हैं ग्लाइकोलिपिड्स। और ये जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं ये हम बना रहे हैं, आपको पता है, कार्बोहाइड्रेट एंड लिपिड्स को अटैच करवा के। तो कार्बोहाइड्रेट्स एंड लिपिड्स ये दोनों अटैच होकर क्या बनाते हैं, ग्लाइकोलिपिड्स। और सेकंड जो एग्जांपल हम देखेंगे, इसका फंक्शन भी लिख लेते हैं कि ये जो ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं ये आपके इम्यून सिस्टम में हेल्प करते हैं, तो आपको प्रोटेक्ट करते हैं आपको डिफरेंट पैथोजन से। तो ये आपकी बॉडी को प्रोवाइड कर रहे हैं प्रोटेक्शन। सेकंड जो आप एग्जांपल कोट करोगे कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में, वो आप कोट करेंगे फॉस्फोलिपिड्स की। एंड जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं ये मौजूद होते हैं आपके सेल मेम्ब्रेन के अंदर। सेल मेम्ब्रेन का आपने स्ट्रक्चर पढ़ा होगा, उसमें आपने पढ़ा होगा कि फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर मौजूद होती है उसके अंदर। तो एग्जांपल है किसकी, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की। तो फॉस्फोलिपिड्स मेरे बेटे बना रहे हैं किसको, हमारी सेल मेम्ब्रेन को। तो ये प्रेजेंट हैं इन सेल मेम्ब्रेन। और फॉस्फोलिपिड्स आपने बनाए हैं किसको अटैच करवा के, इसमें आपने अटैच करवाया है फॉस्फेट ग्रुप को, किसके साथ, लिपिड्स के साथ। इसी तरह से आप थर्ड जो एग्जांपल कोट कर सकते हैं कॉन्जुगेटेड लिपिड्स के अंदर, वो एग्जांपल आप कोट करेंगे लिपोप्रोटीन्स की। एंड लिपोप्रोटीन्स को बनाने के लिए हमने यूज़ किया है किसका, एक तो हमने यूज़ किया है लिपिड्स का और दूसरा हमने यूज़ किया है प्रोटीन्स का। और ये जो लिपोप्रोटीन्स हैं ये आपको हेल्प करती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर फैट की एब्जॉर्प्शन में, ठीक है। जब स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रही होती है फैट की एब्जॉर्प्शन, तो ये वहाँ पे आपको हेल्प कर रही होती हैं। तो ये कुछ लिस्ट बनाई है आपने कॉन्जुगेटेड लिपिड्स की, और आपने उनके नेम्स भी लिख लिए हैं और एक एक आप साथ फंक्शन भी मेंशन कर चुके हो। स्टार्ट करते हैं लिपिड डेरिवेटिव्स को। ओके, लास्ट में बेटा ग्रुप रह गया है हमारे पास लिपिड्स में, और वो हैं
लिपिड डेरिवेटिव्स, जल्दी से इनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं। डिराइव्ड लिपिड्स में दो तरह के ग्रुप्स हमने पढ़ने हैं। फर्स्ट आप पढ़ोगे स्टीरोल्स और जो सेकंड आपने पढ़ना है वो है टर्पीन्स। डिराइव्ड लिपिड के नेम से ही आपको पता चल रहा है कि ये वो लिपिड्स हैं जो कि आप किसी भी और मॉलिक्यूल से डिराइव करवा सकते हो, उस मॉलिक्यूल को चेंज करवा के उसे बना सकते हो। तो जो स्टीरोल्स हैं ये मेरा बेटा आप बनवाते हैं एक मॉलिक्यूल से, एंड मॉलिक्यूल का नेम होता है फिनेंथ्रीन। तो फिनेंथ्रीन है वो मॉलिक्यूल जो कि बनाएगा किसको, स्टीरोल्स को। एंड स्टीरोल्स को बनाने वाला ये जो फिनेंथ्रीन है, अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर में मेरा बेटा मौजूद होती हैं 4 रिंग्स। एंड 4 रिंग्स में से जो 3 रिंग्स होती हैं वो होती हैं हेक्सागोनल। हेक्सा मीन्स के उसके कितने कॉर्नर होंगे, 6 कॉर्नर होंगे। अब मैं आपको ड्रॉ करके दिखा भी देती हूँ। और जो 4th रिंग होती है, ठीक है, पहली 3 रिंग्स क्या थी, हेक्सागोनल, एंड जो 1 रिंग है 4 में से वो क्या होगी, पेंटागोनल। अगर हम इसके स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर लें तो स्ट्रक्चर में आपने क्या करना है कि आपने इस तरह से ये पहली रिंग ड्रॉ कर दी, 6 कॉर्नर्ड है, और ये आपने सेकंड ड्रॉ कर दी। यहाँ पे मेरा बेटा आपने ड्रॉ करनी है 3rd रिंग, और ये आपने ड्रॉ कर देनी है 5th रिंग। तो ये है फिनेंथ्रीन का स्ट्रक्चर जो कि बनाएगा किसको, स्टीरोल्स को। अब स्टीरोल्स मेरे बेटे हमारे पास जो कि हम फिनेंथ्रीन से बना रहे हैं, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। मॉलिक्यूल का नेम, कितनी रिंग्स हैं, और पहली 3 रिंग्स क्या होती हैं, और 4th वाली रिंग क्या होती है। अभी कुछ टाइप्स देखते हैं स्टीरोल्स की, और जो पहली टाइप मैं आपको बताऊंगी वो है फाइटोस्टीरोल। फाइटोस्टीरोल नेम से ही आपको पता चल रहा है, फाइटो वर्ड हम यूज़ करते हैं प्लांट्स के लिए। तो ये आपने कहाँ से लिए हैं, ये आपने लिए हैं प्लांट सोर्सेज से, आपने ये लेते हैं स्टीरोल्स को, फाइटोस्टीरोल्स को। और हमारे पास फाइटोस्टीरोल्स की 2 टाइप्स होती हैं। एक को आप कहते हो स्टिग्मा स्टीरोल, ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स हैं। एक को आप कह रहे हो स्टिग्मा स्टीरोल, और सेकंड को आप कहते हो साइटोस्टीरोल। ये दोनों ही स्टीरोल की टाइप्स, कौन से वाले स्टीरोल की, फाइटोस्टीरोल की। अगर तो आपने वीट प्लांट से लिया है अपना फाइटोस्टीरोल तो उसे आप कहते हो ये है साइटोस्टीरोल। तो ये आता है कहाँ से, वीट प्लांट से। और ये कहाँ से आता है, ये आता है सोयाबीन प्लांट से। जो सेकंड आप एग्जांपल देखेंगे स्टीरोल्स के अंदर वो है मेरा बेटा आपके पास मौजूद एर्गोस्टीरोल। और ये जो एर्गोस्टीरोल है ये आप कहाँ से लेते हो, ये आप लेते हो फंजाई के सोर्सेज से, ठीक है। तो ये फंजाई के जो बॉडी है वहाँ से आप ले सकते हैं एर्गोस्टीरोल, और उसके सेल की मेम्ब्रेन्स के अंदर ये मौजूद होता है। थर्ड हमने जो एग्जांपल कोट करनी है, बल्कि टाइप हमने कोट करनी है किसकी, स्टीरोल्स की। पहली आपने देखी है फाइटोस्टीरोल जो आप लेते हैं प्लांट से, सेकंड आपने देखी है एर्गोस्टीरोल जो कि आप लेते हैं फंजाई से, थर्ड हम कोट करते हैं टाइप जो कि है मेरा बेटा हमारे पास ज़ूस्टीरोल। ज़ूस्टीरोल नेम से आपको पता चल रहा है, ज़ू वर्ड आप यूज़ करते हैं एनिमल से, तो ये वाला जो स्टीरोल की टाइप है वो लेंगे आप कहाँ से, एनिमल्स के सोर्स से आप लेते हो। और सबसे कॉमन जो आप ज़ूस्टीरोल यूज़ कर रहे हो वो है कोलेस्ट्रोल। तो कोलेस्ट्रोल है टाइप किसकी, स्टीरोल्स की। कौन से स्टीरोल की, ज़ूस्टीरोल की। एंड ये जो हमारे पास कोलेस्ट्रोल है ये आप यूज़ करते हैं हमारी मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड बायलेयर होती है ना। अगर आप सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को रिकॉल करें तो आप इस तरह से फॉस्फोलिपिड्स की बायलेयर को ड्रॉ करते हो, और इसकी टेल्स के दरमियान आप क्या करते हैं,
कोलेस्ट्रॉल को ड्रा करते हो। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है ये मौजूद है हमारी सेल मेम्ब्रेन की फॉस्फोलिपिड बायलेयर के दरमियान, उसकी टेल्स के दरमियान, फॉस्फोलिपिड्स की जो फैटी एसिड की टेल होती है ना इसके दरमियान मौजूद होता है। और ये क्या करता है, ये स्ट्रेंथन करता है आपकी सेल मेम्ब्रेन को, ठीक है, उससे स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, किसको, सेल मेम्ब्रेन को। इसके अलावा कुछ एग्जांपल हम स्टीरोल्स की अगर ऐड करें तो हमारे पास ये जो विटामिन डी होता है इसको बनाने के लिए भी आपको चाहिए होता है स्टीरोल, ठीक है। तो फोर्थ हम लिख रहे हैं कि विटामिन डी भी बना हुआ है किसका, स्टीरोल्स का, इन्हीं लिपिड्स का बना होता है। इसके अलावा आपने ग्लैंड्स पढ़े होंगे डिफरेंट, और ग्लैंड्स जो हार्मोन्स बनाते हैं जिसमें सबसे कॉमन है हमारे पास स्टीरॉयड हार्मोन्स। तो स्टीरॉयड हार्मोन्स को बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका, स्टीरोल्स का। एंड सबसे कॉमन है हमारे पास प्रोजेस्टेरोन एंड टेस्टोस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन मौजूद होता है फीमेल्स में एंड टेस्टोस्टेरोन जो है ये मौजूद होता है मेल। कुछ अमाउंट में ये ऑपोजिट सेक्स के अंदर भी मौजूद होते हैं। इसके अलावा हमारे पास एड्रिनल ग्लैंड के जो कॉर्टेक्स के हार्मोन होते हैं जिसे आप कहते हो एडिनोकॉर्टिकॉइड्स, उनको बनाने के लिए भी हम यूज़ करते हैं किसका, स्टीरोल्स का। और सेवंथ जो कि आपके बाइल जूस के अंदर बाइल एसिड मौजूद होते हैं, आपके लिवर से बनते हैं, वो भी मेरा बेटा बने होते हैं किसके, स्टीरोल्स के। तो 7th पॉइंट हम ऐड कर सकते हैं किसका, बाइल एसिड का। तो ये आपने कुछ 7 पॉइंट्स ऐड किए हैं जो कि डिफरेंट एग्जांपल्स हमने देखी हैं जो कि बने हुए होते हैं कौन से लिपिड के, स्टीरोल्स के। अभी हम देखते हैं लास्ट वाला ग्रुप जिसमें है टर्पीन्स। और टर्पीन्स को बनाने के लिए मेरा बेटा हम एक कंपाउंड यूज़ करते हैं जिसका नेम होता है आइसोप्रीन। और ये जो आइसोप्रीन होता है ये है 5 कार्बन कंपाउंड होता है, ठीक है। ये ऐसा कंपाउंड है, ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें मौजूद है 5 कार्बन, उसका नेम क्या है, आइसोप्रीन। एंड आइसोप्रीन जो है वो कंबाइन होकर बना देते हैं टर्पीन। इसकी एग्जांपल्स मेरा बेटा कोट करते हैं, और जो पहली एग्जांपल आप कोट कर सकते हैं टर्पीन्स में वो है आपका ये जो रबर आप यूज़ करते हैं जिसे आपको क्या कह सकते हो, नेचुरल रबर कह सकते हो, और जिसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, पॉलीटर्पीन्स। ये भी बने होते हैं किस चीज़ के, टर्पीन्स के, जो कि है किसकी टाइप, लिपिड डेरिवेटिव्स की। इसके अलावा मेरा बेटा ये जो आपका विटामिन ए होता है वो भी इसी लिपिड का बना होता है। और थर्ड मेरे बेटे आप ऐड करोगे कि हम कुछ मॉलिक्यूल्स बनाते हैं जिसे आप कहते हो कैरोटीनॉइड्स। और ये जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं ये मेरे बेटे क्या करते हैं, ये आपके डिफरेंट कंपाउंड्स को क्या करते हैं, ओडोर ऐड करते हैं, उसमें खुशबू देते हैं उसको। और इसकी बेस्ट एग्जांपल है टाफू। तो ये था मेरा बेटा आपका लिपिड्स का लेक्चर। आई होप कि आपको क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे से फिजिकल क्लास पे डिस्कस कर सकते हो, या फिर आप सबके पास नंबर मौजूद है, आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।